दोस्तों 22 अप्रैल 2018 को आरएसआईटी एग्जाम का आयोजन हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको इस आरएसआईटी एग्जाम के पेपर के आंसर्स बता रहा हूं। मैंने इस पेपर के आंसर्स के 2 वीडियोस बनाए हैं। यह आंसर की का दूसरा भाग है, अर्थात दूसरा वीडियो है। पूरा भाग देखने के लिए आपको पहला भाग भी देखना होगा, अतः कृपया आप पहला वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मेरा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वां प्रश्न था वक्तव्य 1। यदि आप कुछ समय के लिए वर्कबुक पर काम कर रहे हैं और यदि वह अचानक बिना सहेजे बंद हो जाती है तो आप एमएस एक्सेल 2010 में बिना सहेजे हुए संस्करण को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। बिना सहेजे का अर्थ है बिना सेव किए हुए। वक्तव्य 2। एमएस एक्सेल 2010 में ईमेल या इंटरनेट से डाउनलोड की गई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से इंटरनेट व्यू में खुलती है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों पहला वक्तव्य तो सही है, क्योंकि हम ऑटो सेव का एक फीचर होता है जिसके कारण कि हम हमारी फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। और जबकि दूसरा जो विकल्प है, दूसरा जो वक्तव्य है, ये गलत है, क्योंकि इंटरनेट से या ईमेल से डाउनलोड की गई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से इंटरनेट व्यू में नहीं खुलती है, बल्कि वह प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। 19वां प्रश्न था सूचना सुरक्षा में प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यह प्रेषक की अर्थात यूजर की पहचान साबित करने में मदद करता है। अगर यूजर सही हुआ तो फिर उसे हम एक्सेस करने की परमिशन देंगे, फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन देंगे। और अगर यूजर ही गलत हुआ, यूजर ही फॉरवर्ड हुआ, गलत हुआ, यानी कि कोई और यूजर हुआ, तो फिर उसके हम परमिशन नहीं देंगे। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न था निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जीपीआरएस। जीपीआरएस के द्वारा आप वायरलेस संचार कर सकते हैं। जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। 21वां प्रश्न था एमएस एक्सेस डैश 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 का एक उदाहरण है, अर्थात एमएस एक्सेस किसका एक उदाहरण है, तो यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 22वां प्रश्न था एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन से चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और इस प्रकार के चार्ट के लिए सभी मान सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव होना चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए केवल एक कॉलम काफी है नंबर्स के लिए, और साथ ही साथ सभी नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो पाई चार्ट आप आसानी से बना सकते हैं। 23वां प्रश्न था निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है, मान्य सर्च इंजन है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल, बिंग और याहू। 24वां प्रश्न था डैश 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 GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और डैश 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 CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विंडोज 7 MS DOS, क्योंकि विंडोज 7 GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS DOS CUI अर्थात कमांड यूजर इंटरफेस, जिसे हम CLI भी कहते हैं, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। 25वां प्रश्न था डैश 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 प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, SMTP। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP ईमेल भेजने के काम आता है। 26वां प्रश्न था MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ अर्थात किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+C। 27वां प्रश्न था मान लीजिए कि आप शीट 1 नामक वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शीट 3 नामक वर्कशीट में मौजूद A1 से A10 सेल के मूल्य का योग हो, तो MS एक्सेल 2010 में सही सूत्र है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इक्वल का साइन, सम, फिर ब्रैकेट के अंदर शीट 3
फिर एक्सक्लेमेटरी साइन A1:A10, इस फॉर्मूले को लगाकर आप शीट 3 के A1 से A10 तक के नंबर्स का सम कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। 28वां प्रश्न था MS एक्सेस 2010 में डैश 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 फीचर अपर्याप्त डेटा को छुपाता है और उस डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। 29वां प्रश्न था MS आउटलुक 2010 का उपयोग करके आप, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपॉइंटमेंट की सूची को बना और महत्वपूर्ण तिथियों को ट्रैक कर सकते हैं। 30वां प्रश्न था डैश 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 अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटर। 31वां प्रश्न था यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। 32वां प्रश्न था भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डीवीडी, ऑप्शन ए CD RW से ज़्यादा कैपेसिटी की होती है, DVD से ज़्यादा कैपेसिटी की होती है, ब्लूरे डिस्क और ब्लूरे डिस्क से ज़्यादा कैपेसिटी की होती है हार्ड डिस्क। आप देख सकते हैं कि CD RW सामान्यतः 700 MB कैपेसिटी की होती है, जबकि DVD 4.7 GB तक की कैपेसिटी की हो सकती है, जबकि ब्लूरे डिस्क 25 GB से 128 GB तक की कैपेसिटी की हो सकती है, और जबकि हार्ड डिस्क तो 8 TB यानी 8 टेराबाइट तक की कैपेसिटी की हो सकती है। 33वां प्रश्न था मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन डैश 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 का एक संक्षिप्त नाम है। इसका उत्तर है मोडेम। मोडेम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर बना है। मॉड्यूलेशन का MO लिया गया और डीमॉड्यूलेशन का DEM लिया गया और मोडेम का नाम रखा गया। 34वां प्रश्न था ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। तो ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स होता है आई हुई वह स्थान जहां आई हुई ईमेल रखी जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें ABC तीनों ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए में दिया गया है स्थान जहां भेजे हुए ईमेल रखे जाते हैं, तो वो तो होता है सेंट नाम का फोल्डर, और ऑप्शन बी में दिया गया है स्थान जहां अवांछित ईमेल रखे जाते हैं वो होता है स्पैम, और ऑप्शन सी जिसमें दिया गया है स्थान जहां हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं वो होता है ट्रेस। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 35वां प्रश्न था MS DOS विंडोज डैश 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 कमांड और यूनिक्स लिनक्स डैश 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 कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी फाइलों की सूची के लिए या फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि MS DOS विंडोज में dir कमांड होता है जिसके द्वारा कि हम डायरेक्टरी फाइलों की सूची प्राप्त करते हैं, और यूनिक्स लिनक्स में ls कमांड होता है। इसमें ऑप्शन सी जो है उसमें उल्टा दिया गया है, ls पहले दिया गया है, dir बाद दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है और ए और बी तो पहले से गलत है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे 22 अप्रैल 2018 को हुई RSCT एग्जाम के पेपर के शेष क्वेश्चंस के आंसर्स। आपको यह वीडियो निश्चित रूप से बहुत लाभदायक और उपयोगी लगा होगा। कृपया इसे शेयर करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के वीडियोस देखकर आप इस तरह की एग्जाम्स को बहुत आसानी से फाइट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।